हेलो बच्चों, मैं धीरज सर, तुम्हारा मैथ्स टीचर। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूनिट 5 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना है। और बच्चे कैसे, पहले तो कोई सिंपल सा कोई मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ओके, 2 और 1 2 5। ये मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। बच्चों 5 टू जा 10 का 0, 5 4 जा 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 20 या 1, 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15 और जो 2 कैरी था तो 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 3 जा 10 और 1 11 का 1 अब 5 1 जा 5 और 1 6। ओके बच्चे, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 जा 10 10 और 1 11 का 1 5 1 जा 5 और 1 6। फिर 2 2 जा, ये काम कब छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब फिर यहाँ एक अंक इधर छोड़ेंगे, दो अंक पहले एक अंक छोड़े थे, अब दो अंक इधर छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको बच्चे ऐड कर लेंगे, 0 का 0, 4 1 5 का 5, 7 8 15, 15 to 17 का 7 कैरी 1 1 याद रखे रहेंगे। और 6 1 7 और 11 कैरी था तो 6 1 7 और 11 और 1 12 का 2 फिर कैरी 1, 6 4 10 10 3 13 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 2 2 2 4 और 1 5 और 1। इसको एक बार और रीचेक कर लेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं। 0 का 0 यहाँ, फिर 4 1 5 का 5 8 7 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 2 6 8 8 4 12 का 2 फिर कैरी 1 1 6 7 7 4 11 11 और 3 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 3 2 5 1 का 1। ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक करो, तो ये बनाने का एक तरीका होगा बच्चे। अब हम लोग को मेनली रूप से जो बच्चे मल्टीप्लिकेशन सीखना था वो सीखना है स्टूडेंट्स कि 9 से कैसे किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कैसे मल्टीप्लिकेशन बाय, पहले सीख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 1000 10,000। ओके बच्चे, इससे कैसे मल्टीप्लाई। तो बच्चे एक बात ध्यान दो, इसमें कुछ भी अलग से ट्रिक नहीं है। क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई भी करेंगे और जो उसका मल्टीप्लिकेंट आएगा उसमें राइट साइड से जितना 0 से मल्टीप्लाई करना होगा उतना 0 डाल देंगे। जैसे एग्जांपल में समझ लो, जैसे मान लो कि ये 2 4 5 7 6 इंटू 10 रह रहा है, तो इस नंबर को वैसे ही लिख देंगे 2 4 5 7 6 2 4 5 7 6 2 4 5 1 0 है 1 0 डाल देंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो 9 2 7 6 इंटू 100 रहता तो क्या करते बच्चे 9 2 7 6 9 2 7 6 और डबल 0 है तो राइट साइड से डबल 0 डाल देंगे। जैसे एक अलग देख लो 1 2 3 4 और यहाँ पे रहता 1000, तो क्या करते बच्चे 1
2 3 4 और इसको 000 है तो यहाँ पे 000 डालना। ओके फ्रेंड्स, 4 नंबर में देख लो, जैसे रहता 2 2 5 3 2 इंटू 1 0 0 0 4 0 है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 5 3 2 4 0 है, 1 2 3 4। ये बच्चे इसका आंसर हो जाए। तो ये तो था कि 0 से मल्टीप्लाई करने का, कि when the 10 100 1000 10,000 is the multiplier, put 1 0 2 0 3 0 4 0 to the right of the multiplicand to get the product। एग्जाम्पल दैट तो किया हुआ, बट हमारे पास एक और है, हम लोगों को कैसे इसमें देख लेना, कोई डिजिट अगर इधर से उधर लिखा गया हो तो उसको माइंड मत करना, हमने क्या ट्रिक बताया, क्या तरीका बताया बच्चों, उसको देखना कैसे लिखना है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 9 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको देखना है। बच्चे एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है 4 3 2 9, ये क्वेश्चन और इंटू 99। अब इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई आएगा, कहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन इधर से उधर थोड़ा सा ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने में टेबल थोड़ा सा मिस किए तो पूरा रिजल्ट ही गलत आ जाता है। तो बच्चे इसके लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, 4 3 2 9 लिख देंगे बच्चे। ओके बच्चे, और तो 4 3 2 9 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना 9 है, 2 9 है ना, तो यहाँ पे 2 0 काउंट करके डाल देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब इस नंबर को फिर से एक बार, 4 डिजिट है तो 9 2 3 4, इसको माइनस कर देंगे, 10 0 में से 9 नहीं जाएगा, फिर 0 है, बगल से लेंगे 10 हो जाएगा, इसमें से ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, जाने को तो सब्ट्रैक्ट, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ये 9 बच गया, तो 9 में से 2 गया 7। अब इसमें से एक ले लिए थे हम लोग, तो 8 हुआ, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, और ये हो गया 2, फिर 2 में से 4 सब्जेक्ट नहीं हो गया, इसे लेंगे 12, 12 में से 4 सब्जेक्ट हुआ 8, ये 2 हो गया था और ये 4। तो इसका आंसर, इसका जो 4 2 8 5 7 1 मल्टी, इसलिए यहाँ लिख भी सकते हैं कि 4 3 2 9 into 99 इक्वल टू 4 2 8 5 7 1। ये इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, इतना ही होगा। अब बच्चे कोई रिजल्ट सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कैसे आ गया, इसके वेरिफिकेशन के लिए आओ हम लोग रफ में यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये सही है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, एक तरीका सही है, इसके बावजूद हम लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81 का 1, 9 2 जा 18, 18 आए 26 का 6, 9 3 जा 27, 27 और 2 29 का 9, 9 4 जा 36 और 2 38। एक बार फिर से चेक करो, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18 8 26 का 2 कैरी 2, 9 3 जा
27 और 2 29 का 9 कैरी 2 9 4 जा 36 2 38। फिर उसी चीज को 1 6 9 8 3 फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, एक डिजिट छोड़ करके ये कर लेंगे। अब इसको ऐड करके देखते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 का 1 6 1 7 9 6 15 का 5 8 9 17 9 6 15 का 9 6 15 का 5 कैरी 1 8 9 17 और 17 1 18 का 8 कैरी 1 8 3 11 1 12 का 2 3 1 4 2 8 5 7 1। क्या इतना आया कि नहीं? इसका मतलब हुआ इट मींस योर प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्टली इसका आंसर सही है। और इसी ट्रिक पे आओ एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे एक बात याद रखना, मल्टीप्लाई करते वक्त कोई भी नंबर इधर से उधर अगर हो गया तो उसका रिजल्टेंट गलत आएगा। जैसे बच्चे यहाँ 9 6 तुम्हारे ही बुक का क्वेश्चन है 9 6 4 3 1 0 9 6 4 3 1 0 ई क्वेश्चन है, ई का 2 है, पेज नंबर 43 है। ठीक है, ई का 2 9 6 4 3 1 0 into 9 9 9 9 इतना है, इसको बनाना है स्टूडेंट्स। यहाँ इसको क्या करेंगे 9 6 4 3 1 0 यहाँ लिख देंगे और कितना 9 है 4, यहाँ पे 4 0 डाल देंगे और उसके बाद इस अंक को फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1 राइट साइड से लिखेंगे 3 4 6 9 इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, यहाँ इससे लेंगे या 10 इससे लेंगे या 10 इससे लेंगे या 10 इससे लेंगे या 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ये 0 हो गया, फिर इसमें से लेंगे 10 में से 9 गया सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ये 2 बच गया था, इसको 2 लिखेंगे, 4 हो गया 4 6 9। अब इसका आंसर देख लेंगे कि आंसर सही है कि नहीं। नाइन सिक्स 4 2 1 4 2 1 3 5 6 9 3 5 6 एकदम सही बच्चे, और इसलिए इसको नोट करो। तो बच्चे एक आओ एक और मल्टीप्लाई हम लोग करके देख लेते हैं। तुम्हारे उसी पेज का पेज 42 और 43 हम लोग जो पढ़ा रहे हैं 42 और 43 इसी में का है 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 5 3 जा 15 और 5 कैरी 1 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 5 7 जा 35 और 1 36। इसको ऐड कर लेंगे 0 1 2 10 का 0
इसको आप ऐड करेंगे हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 8 to 10 का 0 कैरी 1 1 5 6 14 का 0 कैरी 1 1 6 7 7 6 13 का 3 कैरी 1 3 1 4 4 4 8 8 3 11 का 1 7 1 8 1 9। इसका एकदम सही आंसर है, यही इसका प्रोडक्ट। तो बच्चे तुम्हारे पेज 42 और पेज 43 में यही केवल मल्टीप्लाई दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के लिए एक बच्चे देख लो, जैसे मान लीजिए कि 9 2 4 5 7 into 0 रहता है। एक बात याद रखना, इसका आंसर 0 है। अब जितना 0 मन करके दो, इतना लिख रहा 0, एक भी 0 लिखोगे तो बात वही हुआ। एक 0 लिखो तो या 10 0 तो लिखो तो बात 0 ही हुआ। मरे हुए व्यक्ति पे 10 क्विंटल लाद दो या 1 किलो लाद दो, ऐसा थोड़ा है कि 10 क्विंटल जैसे ही लाद दोगे तो वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा इतना वजन क्यों लाद रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए 0 में किसी भी चीज को नहीं सुने हो कहानी कि सड़े हुए 10 अच्छा आम हुआ, एक उसमें सारा आम डाल दो, सब को सड़ा देगा। 0 का वैसे ही नेचर है, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है। किसी मल्टीप्लाई से 0 कर दो उसको 0 बना देता है, ठीक है। तो इसका बैड बॉय और गुड बॉय दोनों की इमेज की तरह आता है। और बच्चे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है दूसरा। और अगर जैसे एक और चीज देख लो 2 3 4 5 9 into 1 लिखा जाता है। 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा, उससे कोई फर्क 2 3 4 5 9 इतना ही आंसर है। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया बच्चे कि हम लोग को अगर कोई मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 3 4 5 into 90 दिया हो, तो पहले हम 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा प्रोडक्ट उसका, उसके राइट साइड में यहाँ 1 0 है तो 1 0 डालेंगे, 2 0 रहेगा तो 2 0 डालेंगे। एक और मैं बच्चे बता देना चाहता हूँ तुमको, एक ट्रिक है। जैसे 1 2 3 4 into 11 रहता है, 11 वाला मल्टीप्लाई का एक ट्रिक बता देंगे। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मान लो कि ये 9 है, 1 नहीं हो 9 है, बड़ा समझ। तो ये 4 है तो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको ऐसे ही रख देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे 4 3 7। अब इसको अब छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे 2 3 5, फिर इसको छोड़ देंगे 9 2 11 11 का 1, अब इसको छोड़ देंगे 9 1 8। इतना इसका आंसर है। अगर क्या ये सही है एक बार वेरीफाई कर लो। 9 2 3 4 9 2 3 4 1 1 9 2 3 4 9 2 3 4, एक और छोड़ के इसको ऐड करके देखो 4 4 3 7 2 3 5 9 2 11 का 1 9 1 10 10 1 5 7 4 हो रहा है नहीं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का बच्चे एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखना। बहुत सारे नंबर का ट्रिक है बच्चे, अब हम बताएंगे। तो 2 का भी ट्रिक होता है, 3 का भी होता है, 7 का होता है, जैसे डिविनिटी होता है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक है। जो हम लोग क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे ट्रिक जैसे तुमको अगर जानना होगा तो यहाँ पे मेरा एक नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा एक नंबर दिया हुआ है। कोई क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं समझ में आता है, बनाएंगे हम लोग तो फंसेगा नहीं, क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप पूछ सकते हैं। बट जैसे डिविनिटी रूल होता है वैसे ही इसका भी मल्टीप्लाई का भी ट्रिक होता है। जैसा मैंने बताया ना 9 2 3 4 इंटू ये 1 भी रहे इंटू 1 1 1 रहे, ट्रिपल 1 रहता है तो भी मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है, ठीक है। अगर 4 1 रहता है तो ऐसे आप चाहे तो वैसे आपके चैप्टर में पढ़ने का एक हमने ट्रायल बता दिया।
तो आप क्या कर सकते हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को पढ़ना है। आप इसमें 42 पेज में ए बी सी डी ई 42 और 43 है, उसमें ए बी सी डी ई का सब आप बना लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं बता दे रहा हूं, आप उसको भी बना लीजिएगा। पहला ही इसका क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 3 2 पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन, कितना आवर्स, ये आवर्स में है। तो स्टूडेंट्स आवर्स को मिनट में बदलना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 1 3 2 2 into 60 मिनट्स। अब बताओ बच्चे 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा प्रोडक्ट उसके राइट साइड में 0 डाल देना, उसका पूरा का आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री मेक्स कितना टॉय इन अ वीक। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अ फैक्ट्री मेक्स twice in 1 week। 1 वीक का मतलब क्या हुआ, 7 डेज। तो 1 वीक में कितना कर रहा है, 3 4 5 5। तो 1 वीक में इतना, यानी कि 7 डे में इतना, तो 215 डेज में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी 215 से। अब एक देख लो बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है द मंथली चार्ज ऑफ बोर्डिंग स्कूल आर इतना पर स्टूडेंट, फाइंड द अमाउंट मनी कलेक्टेड फ्रॉम इतना। इसमें भी क्या है कि मल्टीप्लाई कर देना है, 4 है और ईयर है 365 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन 45 इयर्स। 45 ईयर में तो देखो इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 1 ईयर 365 डेज, तो पूछ रहा है 45 इयर्स। तो 45 इयर्स, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 365। आप 45 मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का बता दिया हमने करके। उसके बाद है कि अनीता अर्न्स इन 2 मंथ्स इतना, व्हाट विल बी हर टोटल अर्निंग इन 3 इयर्स। तो इसका भी मल्टीप्लाई है। बच्चे एक काम करना, मैं तुमको होमवर्क दे देता हूं, पेज 42 43 में क्या करना, क्वेश्चन ए बी सी डी ई ये बना लेना। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में 1 से लेकर के 5 तक बनाना। आगे मैं कल कुछ कोशिश करूंगा, 1-2 क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बस ये सब मल्टीप्लाई करना है, इसको नोट कर लो।